उसने मेरे साथ ऐसा किया लेकिन मैंने उसकी फॉरगिव कर दिया। जनरली हम टॉक में यही करते हैं, और जो हम फॉरगिव करते हैं ना, तो अपने आप में एक टर्मिनल यूनिकनेस आती है कि देखो उस इंसान ने हमारे साथ क्या किया और मैंने उसको फॉरगिव कर दिया। तो उसमें एक अपने आप के अंदर एक ईगो आती है, अहंकार आता है, प्राइड आता है। तो वो प्राइड क्या होता है कि वो आप जो फॉरगिव कर रहे हो ना, उसका जो प्राइड है वो आपको एक हायर स्टेटस दे देता है। एंड जिस इंसान को आप फॉरगिव कर रहे हो ना, उसको एक लोअर स्टेटस दे देता है। एंड आप सोचते हो कि आप एक बड़े ऊंचे स्थान वाले इंसान हो जो लोगों को फॉरगिव कर देते हो। असल में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉरगिवनेस है ना, ये एक न्यूरोकेमिकल रिएक्शन है। फॉरगिवनेस इज ए न्यूरोकेमिस्ट्री अरेंजमेंट है। ये न्यूरोकेमिस्ट्री की एक बिल्कुल रीस्ट्रक्चरिंग है। फॉरगिवनेस इज अपनी न्यूरो स्ट्रक्चर को दोबारा से रीअलाइन करना। क्योंकि ये जो हमारी न्यूरोकेमिस्ट्री बनी हुई है ना बचपन से, जहाँ पे हमने ट्रॉमेटिक इवेंट्स, चाइल्डहुड और सारी चीज़ें जो सफ़र की हैं ना ऑल थ्रू आवर लाइफ, जो ये सारी की सारी केमिस्ट्री है ना, ये सर्वाइवल मोड में चले गई है। मैन हैज़ नॉट बीन मेड कि उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री सर्वाइवल मोड में रहे, लेकिन बिकॉज ऑफ द ट्रोमेटिक इवेंट्स इन द चाइल्डहुड एंड अपने बारे में एक अधूरापन, और अपने बारे में एक इनकम्प्लीटनेस, और अपने बारे में एक टॉक्सिक शेम जो है ना, वो आपको हमेशा से सर्वाइवल मोड में ही रखती है। जब भी आप अपने सर्वाइवल मोड से बाहर आना चाहते हो, क्योंकि हर एक इंसान का दिल करता है सर्वाइवल मोड के बाहर आने का, लेकिन वो टॉक्सिक शेम आगे खड़ी हुई है, और उसी टाइम पे फिर वो आपको पीछे सर्वाइवल मोड में भेज देती है। एंड इंसान सारी की सारी जो ज़िंदगी है ना, वो सर्वाइवल मोड में ही बिता के जाता है, चाहे उसको नहीं पसंद। लेकिन ये फॉरगिवनेस इसलिए करनी है कि हमने ये समझना है कि ये मेरे को न्यूरोकेमिस्ट्री अपनी चेंज करनी है। ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है ना, न्यूरोकेमिकल रीस्ट्रक्चरिंग है। अब हम फॉरगिव क्यों कर रहे हैं? फॉरगिव हमने किसी को बताने के लिए नहीं करना, किसी पे एहसान नहीं करना। फॉरगिव हमने इसलिए करना है कि हमें ये सर्वाइवल मोड से बाहर आना है।